एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी गुड आफ्टरनून। फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, अदरवाइज़ कुछ भी आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली कर तो मैं बहुत देर पहले देती, बट आज मेरे जो घर है, ये वाला जो नया घर है, इसमें बहुत सारा इम्पॉर्टेंट काम हो गया है जो कि इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था सामान, तो इस वजह से आज वो काम हो गया। और वो काम है पर्दों की रॉड लगना, लाइटिंग लगना, मीटर लगना और भी एक दो हुक वगैरह लगना, बाथरूम का स्टैंड हैंग होना। तो ये सारे जो मेन काम है, आधा दिन लगभग उसी में निकल गया है। तो इस वजह से मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने में हो गया है थोड़ा सा लेट, और ये ऐसे ही चलेगा। मतलब जब तक शिफ्टिंग के काम कुछ होंगे नहीं ना, तब तक ये कुछ ऐसे ही चलने वाला है। तो मैंने सोचा कि आज बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो लाइटिंग वगैरह, पर्दे की रॉड वगैरह, ये सारी चीज़ें लग गई हैं। तो अब ऐसा कोई काम नहीं रह गया है कि मैं बेडरूम को सेट ना कर पाऊँ। तो मैंने सोचा टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो सिर्फ बेडरूम सेट कर लेती हूँ। हालाँकि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, अब देखते हैं कितनी देर में हो पाएगा। और सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि इस हद तक आप लोग प्यार दे रहे हो, दिल से थैंक यू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे, इतना सपोर्ट करोगे। सब लोग बोल रहे हैं टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। इस घर की सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। हाँ, बस कुछ लोगों ने बोला है कि इस घर में लाइटिंग कम है, और कुछ लोगों को इस घर का पेंट अच्छा नहीं लगा। दो चार लोगों ने ही ऐसे बोला है। बाद बाकी सबको मतलब घर बहुत अच्छा लगा। होता है ना, मतलब अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। और फिर दूसरी चीज़ ये है यार कि रेंट के घर में जैसा पेंट लैंड ओनर करा के देंगे, हमें वैसे ही करना पड़ेगा ना। खुद का घर हो तो हम अपने अकॉर्डिंग पेंट करवाते हैं। जब हम रेंट का घर लेते तो कहते नहीं कि हर चीज़ हर जगह परफेक्ट नहीं मिलती है। रेंट के घर में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, बट कोई बात नहीं, हर तरीके के पेंट पे रहना चाहिए। इसका भी अलग मजा है, थोड़े दिन बोरियत नहीं होगी। सेम रहते रहते कुछ दिन इधर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेंजेस नहीं होंगे लाइफ में तो लाइफ एकदम पकाऊ बोरिंग हो जाएगी, आप लोग ये मान के चलो। तो सबसे पहले मैं कुछ कमेंट ले लेती हूँ। मैं आज ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही ले रही हूँ, क्योंकि मैं आंसर ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो और मैं आप लोगों को रिप्लाई तक नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए फटाफट कुछ रैंडमली कमेंट के मैंने स्क्रीनशॉट लिए, मैं पढ़ लेती हूँ। मीता डे जी का कमेंट है, नन्नू कैसी है, गिव सो मच लव टू हर। मेरी कोई बेबी नहीं है, लेकिन नन्नू को देखने से बहुत अच्छा लगता है। काश मेरी भी एक नन्नू जैसी बेटी होती। तो सॉरी, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं नन्नू के लिए ही देखती हूँ। थैंक यू सो मच डियर, इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। मैं गॉड से प्रे करूँगी कि आपको बहुत प्यारा सा बेबी हो जाए। और कृति शर्मा जी का कमेंट है, हाय दी गुड मॉर्निंग, सुबह से आपको याद कर रही हूँ। मैंने आज बैगन का भरता आपके स्टाइल में बनाया है, सो स्वीट ऑफ यू डियर, थैंक यू। नीलम नेगी जी का कमेंट है, थैंक यू दी, आपके वीडियो देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। कल मैंने लौकी की बर्फी बनाई थी, मेरे हस्बैंड को बहुत टेस्टी लगी। मैंने उन्हें बताया कि आपसे सीखा है। दी, मुझे भी किचन टाइल्स देख के लगा था आप आंटी जी के पास हो। आंटी जी का साथ देना, शी इज ग्रेट पर्सन, यू आर सो लकी। थैंक यू सो मच डियर नीलम। संध्या पटेल, आप कितनी सुंदर हो डियर, थैंक यू सो मच डियर, आप भी बहुत सुंदर हो, आपकी डीपी लगी हुई है। परी प्रियाश्री का कमेंट है, मैं बहुत खुश हूँ, बेचारी विवाह की तो हालत खराब हो गई होगी ये जानकर कि आप साथ में हो। थैंक यू सो मच डियर। हाँ, केवल विवाह की हालत खराब हुई होगी डियर, और किसी की नहीं। सही बोला आपने। पियाली चक्रवर्ती जी का कमेंट है, हेलो दी, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर बट माई दी फ्रॉम यूएस फॉलोज यू एंड रिकमेंड मी टू वॉच योर ब्लॉग। Really now I became your fan. You are very natural. Love you नन्नू। Thank you so much dear प्याली, thank you so much। and आपकी दीदी को भी ढेर सारा प्यार, आपको भी ढेर सारा प्यार। पारिक, अंतिमा पारिक जी का कमेंट है, मेरी सोच आपके लिए बहुत गलत थी पर मैं गलत साबित हुई। आप एक बहुत अच्छी पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो। आई एम सॉरी दी, आपको गलत समझा गया, सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, सो स्वीट ऑफ यू डियर। इस कमेंट ने मेरे दिल को छू लिया। इट्स ओके डियर, हो जाता है कभी कभी इंसान को पहचानने में, हम कहीं और हमारा माइंड रहता है, हम कुछ और सोचते हैं, तो हो जाता है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता इन सारी चीज़ों का। देखिए, बुरा मुझे सिर्फ अपनी फैमिली को लेकर के लगता है, और मुझे किसी चीज़ के लिए बुरा नहीं लगता। आप लोग मुझे, मतलब कुछ लोग मुझे इतना गंदा बोल दे, कुछ भी बोलते हैं, कभी कभी ज़्यादा होता है तो मैं उनको आंसर कर देती हूँ, अदरवाइज मैं इग्नोर करती हूँ आप लोग। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, आप लोग मुझे इस टाइम इतना प्यार दे रहे हो कि
निगेटिविटी तो मेरे चैनल से जैसे आप लोगों ने किक मार के भगा दी है, बहुत ही बुरी तरीके से भाग गई है, एकदम खत्म हो गई है ऑलमोस्ट निगेटिविटी मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच। इतनी पॉजिटिविटी और इतना सारा प्यार मिल रहा है कि मैं मतलब क्या बोलूँ, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। और काश मैं ईच एंड एवरी कमेंट में ब्लॉग में ले पाती। आई एम सॉरी ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी रैंडमली स्क्रीनशॉट लेने की। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई, अभी और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं तो मैं आगे ब्लॉग्स में धीरे धीरे लूँगी। और सबसे पहले मैं आपको बेडरूम की अपनी हालत दिखाती हूँ कि क्या हालत हो रखी है, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या काम होना है क्या नहीं होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, दिखाते हैं अपना बेडरूम। ये है हालत मेरे रूम की, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा है, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है चारों तरफ, बहुत ज़्यादा रूम की हालत ख़राब है। वीडियो में तो तब भी क्लीन लग रहा है, बट ये देखिए मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा धूल है। एक पॉट मैंने यहाँ पर रखा था, वो एक्चुअली यहाँ पर अभी स्टॉपर नहीं लगे हैं ना, तो इस वजह से मैंने ये पॉट रखा था कि डोर बार बार वैसे हो रहा था, बंद हो रहा था, तो मैंने कहा चलो यही रख लेती हूँ। अब स्टॉपर लगना बाकी रह गया है। और ये वो लाइट्स हैं जो कल लगी थी, और जो लाइट्स लगी थी वो ये है, ये देखिए ये लग गई हैं लाइट्स चारों तरफ, ये इस तरीके से ही लगी हैं। और इधर इनका एक लैपटॉप पड़ा है, मेरा लैपटॉप पड़ा है, बेड की हालत बहुत ख़राब है, इधर कूड़ा है उधर कूड़ा है, और इसमें से देखिए अभी टेप तक नहीं हटा, ये देखिए ये टेप सालो टेप मैंने चिपकाया हुआ था, ये भी नहीं हटा है। पूरे रूम में जो झाड़ू है वो लग गई है, और मैंने सारी लाइटिंग ऑन कर ली है जो लगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और आप लोगों के कहने पर ही वाली जो ड्रेसिंग है उसका भी मैंने जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी है। अब कैसी लग रही है बताना। बस इसमें एक छोटा सा माइनस पॉइंट है, ये ऊपर आप देख सकते हैं छोटा सा ये पिलर लगा हुआ है कॉर्नर में। अगर ये पिलर ना होता तो पूरी सट के दीवार से अच्छे से फिक्स हो जाती, बट उस पिलर की वजह से फिट नहीं हो सकती है, क्योंकि मुझे वो वाली जो अलमीरा है वो भी वहाँ पर रखनी है। अगर मैं इधर कर दूंगी तो फिर बेड उधर जाएगा, तो फिर वो कैसे मैनेज होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैं इधर भी नहीं रख सकती हूँ। और ये कुछ गंदा लग गया मेरे हाथ में, काला काला। तो अब मैं जा रही हूँ उस वाली अलमीरा को सेट करूँगी जाकर के, और जो फाइनल वाली डस्टिंग है वो करूँगी, टीवी यूनिट सही करूँगी। इतना कुछ करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बस इसमें एक कमी रह गई है, जो वो रॉड थोड़ी सी लंबी है, उसको काटना है, कट करके लगाना है, तब उसके बाद पर्दे लग पाएंगे। बस बाद बाकी सारा काम इसमें हो जाएगा। आज फाइनल मैं इसको कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी। एक रूम तो एटलीस्ट मेरा पूरे तरीके से सेट हो पाए, पूरा घर नहीं तो एक रूम ही पूरी तरीके से सेट हो जाए। तो जब ये शाम को आएंगे इनसे कट करवाऊंगी, किसी तरीके से बोलूँगी, बिल्कुल मतलब एक हाथ आधे हाथ के बराबर कट करनी, बाद बाकी तो वो फिक्स है। उसके बाद कर्टन लगा दूंगी। फिर कोशिश करूंगी कि मैं आपको आज ही पूरा रूम का जो टूर है वो दे दूं, और आपको बेडरूम अच्छे से सेट करके तब दिखाऊं कि कैसा है कैसा नहीं है। अभी तो बस पर्सनली इस तरीके की जो लाइटिंग है वो बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ना,
ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। कलर भी अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम लाइट सा ग्रीन है, सूदिंग सा। बहुत ज़्यादा ग्रीन होता तो फिर वो बहुत दिक्कत देता, अच्छा नहीं लगता। लाइट सा पैरेट ग्रीन है और ऑरेंज कलर की डिज़ाइन बनी, मुझे बहुत अच्छी, बहुत अलग से, बहुत प्यारी से फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, लाइटिंग हो गई पूरे रूम में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं। है, जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि वाली जो अलमीरा है मैंने पहले एज अ टीवी यूनिट बना रखी थी, और इसके अंदर मेरे हस्बैंड के जो भी ऑफिस के सामान होते थे वो मैं रखती थी। तो पहले भी मैं इसको मतलब घर के अंदर ही यूज करती थी, सिर्फ जो लास्ट वाले अभी जहाँ से मैं खाली करके आई हूँ वहां पर मैंने इसको बाहर रख दिया था, क्योंकि मुझे अंदर ऐसी कोई नीड नहीं लग रही थी और वहाँ स्पेस की कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने इसको बाहर रख दिया था। अदरवाइज मैं इसको घर के अंदर सामान रखने के लिए ही यूज करती हूँ। और ये ना इनकी जो है, ये इन्होंने शादी से पहले ही परचेज की थी, मुझे ये यहीं पर मिली थी। ऑफिस का भी कुछ बनाया होगा तो उसी के लिए इन्होंने परचेज की थी। पहले मैंने इसको एज अ टीवी यूनिट यूज किया काफी सालों तक, मतलब हमेशा इसमें सामान ही रखा रहा है। तो फिर से मैंने इसको अच्छे से पूरी तरीके से साफ कर दिया। मैं फिर से इसमें जो है सामान लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर बाहर इतना स्पेस नहीं है, बाहर केवल एक शू रैक लाइक का स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है बाहर। तो इस वजह से मैंने इसको अंदर ले आई हूँ और मेरी नीड भी हो जाएगी। इसमें मैं वो सामान रखूंगी जो वहाँ पर मेरी अलमीरा में रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी अलमीरा तो है नहीं। तो कहते नहीं है ना कि सिचुएशन के हिसाब से देख करके हमें काम करना चाहिए, वही ठीक रहता है। तो मैंने इसको फिर से साफ सुथरा एकदम क्लीन कर लिया है अपना सामान रखने के लिए, तो मेरे स्पेस की भी बचत हो जाएगी और साथ ही साथ ये भी जो है यूटिलाइज हो जाएगी। तो मेरी जो अलमीरा है वो पूरी तरीके से मैं आ ही नहीं रही हूँ, मेरी जो अलमीरा है वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। मतलब बहुत ज़्यादा ये गंदी नहीं थी, क्योंकि बंद रहती थी और इतना कुछ हल्का सा मतलब डस्टिंग वस्टिंग का हो गया था, और कुछ भी गंदी नहीं थी। और इसमें जितने भी मैंने शूज़ रखे भी थे तो वो एकदम न्यू रखे थे, जो मैं डेली यूज़ नहीं करती थी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से मैंने हर पॉलीथिन में कर करके सारे शूज़ रख रखे थे। तो ये अलमीरा एज इट इज़ एकदम क्लीन थी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, मतलब सारे पन्नी में पॉलीथिन में कर करके मैंने रखे हुए थे। एक ये हो गए, एक ये हो गए। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए बस मैं यहाँ पर पीठ सदाने बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरी बैकबोन में उस दिन भी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो जैसे लगातार काम कर लो ना, वर्क कर लो, तो बैकबोन दर्द करने लगती है, और करना तो है। इस बार बहुत सारा काम हो गया, और सच बताऊँ मैं आपको, मुझे अपने ऊपर खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया। शिफ्टिंग कर ली खुद अकेले, हालांकि बहुत बार की है शिफ्टिंग, लखनऊ में भी की थी। और लखनऊ में तो आप ये मान के चलो सामान ना के बराबर था, कुछ सामान नहीं था, बस एक बेड होता था, फ्रिज होती थी और टीवी थी, बस बड़े बड़े में यही था और कुछ भी नहीं था, और एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं था। और यहाँ पर भी जब मैंने की थी तो बदरपुर से मतलब ज़्यादातर लोग बंदे जो आते थे वही करके जाते थे, और कुछ टाइम से क्या था, मूवर्स एंड पैकर्स वाले आते थे, तो जगह से हिलना भी नहीं पड़ता था। मतलब अपना टूटने वाला सामान और एक्सपेंसिव सामान पैक कर लो, उसके बाद आपको हिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इतने सालों से मैं बहुत आराम में मतलब थी। बट इस बार की अगर बात करूं, इस बार सामान इतना ज़्यादा, ऊपर से पता है एक प्लस पॉइंट ये भी था
कि जो क्या बोलते हैं, जो शिफ्टिंग होनी थी ना वो घर के बहुत पास होनी थी। अगर दूर कहीं शिफ्टिंग होनी होती तो मुझे उस तरीके से पैकिंग करनी पड़ती, फिर उस तरीके से सामान पैक करना पड़ता। आधा सामान मान के चलो, जो अगर मैं टूटने वाले की और उसकी बात करूँ तो वो सारा तो कार में ही आ गया बार बार। और इस बार मैं बोलूँगी मेरे हस्बैंड की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, कार से चक्कर काट काट के इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। इनकी भी मेहनत मशक्क़त हो गई, कार से इधर उधर चक्कर काटना बार बार। और जो सारा सामान था, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प करानी थी वो भी इन्होंने कराया, एक दो सामान चढ़ाया भी बड़ा बड़ा, उसमें भी हेल्प कराई, क्योंकि वो सारे काम तो ऑब्वियसली लेडीज़ के नहीं होते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी बहुत तारीफ कर रहे थे मेरी कि आई एम प्राउड ऑफ यू दी, आपने इतना बड़ा काम अकेले निपटा लिया। बहुत आप लोग मेरी वो कर रहे थे। तो मुझे सच में मैंने सोचा एक दिन बैठ करके कि अभी मैं थोड़ा सा जैसे जैसे सामान सेट होता जा रहा है ना, वैसे वैसे दिमाग खुलता जा रहा है। तो वही मैं सोच रही थी क्या मैंने इतना बड़ा काम कर लिया। पहले तो लग रहा था अरे कैसे करूँगी इतनी ज़्यादा शिफ्टिंग, एक नहीं असंभव सा काम लग रहा था। बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी अपने आप में बोलता है कि आई एम पॉसिबल, तो वही बात होती है। और जो काम हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं उसका सुख ही अलग होता है। हम दोनों लोगों ने मिल करके यहाँ की शिफ्टिंग कर ली काफ़ी, मतलब अब जब बैठी हूँ तो अब सोचती हूँ कि कैसे कर गई, इतना सारा काम, बहुत काम हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बेड ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, सारी अलमीरा लग गई है, सारी डस्टिंग हो गई, केवल टीवी यूनिट रह गई और बेडशीट बिछाना रह गया है। तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करने बैठ गई थी, तो अब मैं टीवी यूनिट सेट कर लेती हूँ और बेडशीट बिछा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। बीच बीच में बातें याद आती जा रही तो करती जा रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करना, और आप लोगों को भी मेरी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट बचा हुआ काम और कर लेते। फ़ैन ऑन करें, गर्मी बहुत लग रही है, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, ये है टीवी यूनिट की हालत, आप देख सकते हैं एकदम तारों का जंजाल बना हुआ है, इसी को मुझे समेटना है। तो सबसे पहले मैं जो तार है सारे, अभी तो नहीं पता चल रहा है, मतलब जब उलझे हुए हैं कि कहाँ से क्या निकलेगा, बट एक एक करके मैं एक एक तार को सुलझाऊंगी, अरेंज करके रखूंगी। बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और साथ ही के साथ सारे जो वायर हैं, तार हैं, उनको पोंछ दूंगी, क्योंकि सब में धूल मिट्टी जमा हो रही है। और सबसे ज़्यादा गंदा तो ये एक्सटेंशन है, इतना ज़्यादा सफ़ेद से काला हो रखा है। तो इसी कपड़े से सारा कुछ क्लीन करके आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके सारे तार सुलझ गए हैं। अब मैं जो स्पीकर है वो फ़िलहाल नीचे ही रख दिए थे, इतने दिनों से नीचे ही रखे थे। अब मैं उनको जैसे पहले वाले में लगा के रखा था ना टीवी के ऊपर, तो वहीं पर मैं सेट कर दूँगी। वैसे क्या अलग से स्टैंड लगाना पड़ता, बट यहाँ पर ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। मैंने दिमाग में आया कि मैं टीवी के ऊपर भी टिका के रख सकती हूँ। ऐसे जब ये खरीदे थे ना, तभी की बात मैं आपको बता रही हूँ, पहले वाले मकान की। तो फिर जब से ये ऐसे टीवी के ऊपर ही रखे रहते, अलग से स्टैंड नहीं लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद 20-25 मिनट मतलब लगा, मैंने सारे जो अपना मेकअप का प्रोडक्ट है, सारे तो नहीं है, ये केवल लिपस्टिक्स हैं, तो सारी जो लिपस्टिक्स हैं वो अरेंज करके रखी, केवल इसी में बहुत टाइम लग गया। फिर मैंने कहा बाकी बाद में करूँगी, फिलहाल इसको मैं ऑर्गेनाइज कर दूँगी। और इतना करते करते मुझे शाम का बज गया 5, शाम का बज रहा है 5। और अब मैं फाइनल जो बेडशीट है वो बिछाने जा रही हूँ, और सारा काम हो गया है, डस्टिंग हो गई है, झाड़ू लग गई है, ईच एंड एवरीथिंग रूम की क्लीन हो गई है, स्विचेस वगैरह एवरीथिंग। और थोड़ी देर पहले ही, 5 मिनट पहले ये आ गए थे, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं भी हेल्प कराऊँ। तो मैंने कहा ठीक है, शगुन करा लो, पूरा बेडरूम तो हो चुका है, बेडशीट केवल बिछवा लो। हालत बहुत ख़राब हो गई है, थक बहुत गए हैं, तो यही ये बेडशीट बिछा रहे हैं साथ में। और फाइनली हो गया सारा काम, एक बहुत बड़ा काम है, निपट गया, बेडरूम निपट गया अभी। और लास्ट में मुझे ध्यान आया डोर रह गया था, तो ये नहा चुके थे बाहर से आकर के। मैंने कहा वरना मैं इनसे ही इसको क्लीन करवा देती, बट मैं जहाँ तक पहुँची हूँ, नेक्स्ट डे इनसे मैं ऊपर तक भी क्लीन करवा दूंगी। तो फिलहाल दोनों डोर भी क्लीन कर दिए हैं। अब कोई ऐसी चीज़ बेडरूम में नहीं रह गई है जो कि गंदी हो, तो मेरा बेडरूम क्लीन है। और इसका डेकोरेशन का काम मैं बाद में करूँगी, फिलहाल इतना ही करने में आधा दिन पूरा चला गया है, दोपहर से लेके शाम हो गई है। और अब मैं आपको देने जा रही हूँ अपने बेडरूम का फाइनल लुक। देखिएगा, एंजॉय करिएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जल्दी मिलूंगी मैं आपके साथ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय। और बेडरूम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।